सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Xiaomi के न्यू hyperos के बारे में। तो इस अपडेट में हम लोग क्या-क्या नया फीचर्स और बग वगैरह देखने को मिलता है, तो अभी इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में। लॉक स्क्रीन में आप लोगों को टैप एंड होल्ड करते ही आप लोगों को कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है, जिससे आप लोग जो क्लॉक का विजिट है वो आप लोग सेंस वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल ही आईफोन की तरह। आईफोन और ये जो हाइपरओएस है बिल्कुल ही सेम देखने को मिलता है। अगर इस कंट्रोल सेंटर की बात करें तो कंट्रोल सेंटर भी आप लोगों को बिल्कुल ही आईफोन की तरह देखने को मिलता है, बिल्कुल ही आईफोन से कॉपी किया हुआ एकदम सेम टू सेम देखने को मिलता है। और इस एनिमेशन के बारे में बात करें तो बिल्कुल ही स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है। जैसे ही आप लोग ऐप को ओपन एंड क्लोज करोगे आप लोग को स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल ही लैग का इशू देखने को नहीं मिलता है इस हाइपरओएस में। और गाइस, जैसे ही मैंने ऐप को ओपन एंड क्लोज किया है बिल्कुल ही स्मूथ एनिमेशन के साथ देखने को मिलता है। दोनों के कंपैरिजन में आप लोग हाइपरओएस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। वेदर ऐप में भी आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। रिसेंट ऐप्स की बात करें तो रिसेंट ऐप्स में भी आप लोगों को कुछ चेंज आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। लोग कैमरा की एप्लीकेशन में कुछ नया आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि स्काई रिप्लेसमेंट वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है। मल्टीटास्किंग के बारे में बात करें तो आप लोग 2-3 ऐप एक साथ आप लोग ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, हाइपरओएस कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।